13 साल में कोई बुनियादी चीजें नहीं, कोई साफ पानी मुहैया नहीं कराया, सीवर ओवरफ्लो ठीक नहीं कराए, कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया, कोई पार्किंग नहीं बनाया, सिर्फ बनाया शराब के ठेके खोले। 34 शराब के ठेके आपने चारों तरफ खोले, कोई विकास का काम नहीं करा। जब आपको पता है कि आपके हार तय है तो इसलिए आप मैदान छोड़ के भाग गए। इस बार अवध ओझा सर शिक्षा के एक तरीके से तेज तर्रार गुरु की से होगा, वायरल गुरु से होगा आपका भाई वो तो पार्टी तय करेगी। हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहाँ लड़ेगा मुझे लग रहा है ओझा जी की जमानत जब्त करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकल प्रत्याशी को उतारेगी और लोकल वर्सेस भारी चुनाव होगा। ये कोई आईएएस की पढ़ाई नहीं कराना यहाँ पे जनता के मुद्दों में बात करनी है। यहाँ जब बरसात होती है, इतना पानी भरता है तो यहाँ उतरना पड़ता है ज़मीन में, यहाँ लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को काम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप पैरासूट में आए और पैरासूट में चले गए। एक 13 साल से पैरासूट में आया था और AB 17 कोठी में रहता था। लोग मिलने के लिए भी 200 रुपये ऑटो खर्च करते थे, 200 जाना 200 आना, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है सिसोदिया जी मिल जाए, और दूसरा पैरासूट भेज दिया। तो ऐसे पैरासूटों को जनता अपने आप मैदान छोड़ के भाग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। बात इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव की चल रही है और ये विधानसभा चुनाव इस समय सुर्खियों पे है, और इस पे अगर हम खास तौर से कोई पर्टिकुलर सीट की बात करें तो ये है पटपड़गंज विधानसभा। और ये इसलिए सुर्खियों पे चल रही है क्योंकि यहाँ से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ से बहुत बार उनको 3-3 बार आशीर्वाद मिला, लेकिन आशीर्वाद में पिछली बार यानी 20 की जो विधानसभा चुनाव थी उसमें कमोबेश टक्कर लगता दिख रहा था, हार सामने आती दिख रही थी। और जो हार या यूं समझ लिए जो अपने आप को वहां जो राजमाइश के साथ में खड़े दिख रहे थे, वो हमारे साथ रविंदर नेगी जी मौजूद हैं। आखिर में उस बार क्या कमी रह गई, इस बार प्रयासरत हैं, पार्टी उनको अगर उम्मीदवार बनाती है तो वो जो राजमाइश के साथ में मैदान में रहेंगे। आइए सीधे बातचीत करते हैं, क्योंकि अब तो वो जंगपुरा जा चुके हैं, वो यहां से दूसरी सीट पर अपनी जो राजमाइश कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या कुछ ओपिनियन है, आइए सीधे जुड़ते हैं। सर कह रहे हैं कि इस बार ना जंगपुरा चले गए और जंगपुरा से वहां के लोगों की सेवा करेंगे। 3 बार यहां सेवा की, अब जंगपुरा के लोगों की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं डर के भागे और भगोड़ा साबित हो चुके। जो व्यक्ति 3 बार विधायक रहा हो और 3 बार विधायक रहने के बावजूद में उसको अगर सीट बदलनी पड़ रही है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे डाउन आ चुका है और इनका सुकड़ा साफ होने वाला है। जो इनके जो आला कमान है, बड़े जो नेता हैं, अगर वो अपना सीट बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी में हलचल तो है ही। भाई पार्टी का आदेश है तो 3 बार से आप विधायक रहे, यहाँ की जनता ने आपको जिताया, और आज इस जनता को जब आपकी जरूरत थी तो आप पीठ दिखा के भाग गई। 13 साल में कोई बुनियादी चीजें नहीं, कोई साफ पानी मुहैया नहीं कराया, सीवर ओवरफ्लो ठीक नहीं कराए, कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया, कोई पार्किंग नहीं बनाया, सिर्फ बनाया शराब के ठेके खोले। 34 शराब के ठेके आपने चारों तरफ खोले, कोई विकास का काम नहीं करा। जब आपको पता है कि आपके हार तय है तो इसलिए आप मैदान छोड़ के भाग गए। हार कहाँ तय सर, कह रहे हैं 3-3 बार यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, अपना बेटा माना, और वही बेटा जब दूसरी जगह मौका पार्टी ने दे दिया चला गया निकल के। जो व्यक्ति 30,000 से 2015 में जीत रहा है और उसके बाद वो अगर 3200 वोट से जीत रहा है डिप्टी सीएम होने के बाद और 18 मंत्रालय होने के बाद, जिसके शिक्षा मॉडल में चुनाव लड़ा जा रहा था दिल्ली का, जिसको कहा रहा था कि शिक्षा जनक है, शिक्षा का मसीहा है और शिक्षा का जनक है, हारते हारते बच रहा है यहाँ पे। मतलब ये मॉडल है उसका। अगर इस मॉडल में उसको अगर चेंज करनी पड़ रही है सीट, तो ये आप सोचिए कहीं ना कहीं इनकी पार्टी का डाउनफॉल दिल्ली में आ चुका है और इन लोगों ने नैतिकता के आधार पर अपनी हार मान लेनी चाहिए। सर उन्होंने तो ये कहा कि अभी प्रख्यात जो है शिक्षक गुरु कहे जाने वाले अवध ओझा सर, उनको ज्वाइन कराते हुए कहा कि अवध ओझा सर हमारा मॉडल देख के आए हैं, शिक्षा का मॉडल देख के आए हैं, और वो भी कह रहे हैं कि इसी शिक्षा के मॉडल को, केजरीवाल के मॉडल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं मौके पे। 25,000 शिक्षकों की वैकेंसी खाली है दिल्ली सरकार में। ठीक है, दिल्ली में आधे से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 22 प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं। दिल्ली में साइंस की पढ़ाई होती नहीं आधे ज़्यादा स्कूल में। दिल्ली का रिजल्ट है, बुरा हाल है। और दूसरी बात, अगर इतना अच्छा मॉडल आपने तैयार किया तो आप लड़ते ना, आप ओझा जी को भेजते ना वहाँ पे जंगपुरा, आप यहाँ लड़ते। 3 बार के विधायक को क्यों नहीं लड़े आपने? अपने गले की घंटी उसके गले में डालकर अपने आप का भगोड़ा साबित कर और इसको बलि का बकरा बनाकर यहाँ छोड़ गए। सर बार बार बीजेपी भागौड़ा क्यों कह रही भाई उम्मीदवारी है, पार्टी जहां नियत करेगी वहां जाना पड़ेगा हमें। भाई जो
बड़े नेता होते हैं उनको हार मंजूर होती है, भागते नहीं है। आपने बहुत बड़े बड़े नेता देखे होंगे जो 4-4 5-5 बार, चाहे शीला दीक्षित जी हो, लड़ी तो लड़ी, हारी तो वहीं से हारी। ऐसे बहुत कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में भी जो 4-4 5-5 6-6 बार जीते, और जब हार हुई तो उस सीट से हारे पर चेंज नहीं करी। अगर आप सीट चेंज कर रहे हैं तो आप भगोड़े हैं, आपने यानी कि काम नहीं करा। अगर मैं निगम पार्षद आज यहाँ का हूँ और उसके बाद अगली बार मैं अगर दूसरे वार्ड में जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने वहाँ काम नहीं किया, तभी भाग रहा हूँ मैं। अगर मैंने काम किया होता मैं डंके की चोट में यहाँ लड़ता, अगर इन्होंने काम किया होता तो डंके की चोट में ये यहाँ लड़ती। कोई काम नहीं करा, जनता जान चुकी है। जनता ने इस बार इनको हार का सामना, हार जरूर देती, और इसलिए हार से बचने के लिए सीट बदल दी। सर डिप्टी सीएम का सीट है ये, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि समस्या है। खुद 18 मंत्रालय अब जग जाहिर है कि उनके पास था, उसके बाद भी यहाँ समस्या पड़ी है। भाई आज बुनियादी चीजें पानी साफ मुहैया नहीं करा पाए 13 सालों में, और कोई सीवर सारे ओवरफिल हुए हैं। बहन बेटियां घर से निकलती हैं तो सीवर के पानी में पैर रखना पड़ता है। बुनियादी चीज़ पानी नहीं है हमारे पास, बुनियादी चीज़ हमारे पास कम्युनिटी सेंटर नहीं है, मल्टीनेशनल पार्किंग नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, कोई अच्छे पार्क नहीं है। जब आप डिप्टी सीएम रहे, आप चाहते तो इस क्षेत्र को लंदन जैसा बनाते थे, पर आपने नहीं बनाया। आपने सिर्फ इस क्षेत्र को दिया तो शराब के ठेके दिए, 34 शराब के ठेके जरूर खोले उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आप ही के पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमें दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रहे हैं, फ्री होल्ड है नहीं। तो भाई काम करने नहीं दे रहे तो फिर केजरीवाल क्यों बोलते हैं, क्यों लिख रहे हैं फिर केजरीवाल, आपसे फिर केजरीवाल। भाई जब काम करने एलजी तुम्हें देता नहीं है, तुम्हें काम करने मोदी जी देते नहीं है, तो तुम्हें क्यों जिताएं भैया, क्यों जिताएं? जब काम ही नहीं करने दे रहे तो जिताएं क्यों? इससे सब भारतीय जनता पार्टी लाएंगे ना दिल्ली में, केंद्र में मोदी, दिल्ली में बीजेपी, डबल इंजन की सरकार होगी, जनता का भला होगा। पिछले 13 साल में दिल्ली में पेंशन आपने बंद कर रखी है, वृद्धा पेंशन। 13 साल में आपने राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, आयुष्मान कार्ड आपने बंद कर रखे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान स्कीम आपने बंद कर रखी है। ये सारी स्कीमें जो गरीब आदमी का भला करती, वो सारी स्कीम आपने बंद कर दी। राशन कार्ड, जब कोरोना काल में राशन की कीमत लोगों को पता चल रही थी, पता तो भला हो मोदी जी का, जो गरीब कल्याण के लिए अभी तक 4 सालों से मुफ्त राशन दे रहे हैं। मुफ्त राशन दे रहे हैं। एक चीज ये समझाइए कि वो सामने से अवध ओझा सर कह रहे हैं क्या कि हमने यहाँ, हमारा परिवार यहाँ पे रहता है, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी आपको मौका देती है तो टक्कर तो इस बार अवध ओझा सर शिक्षा के एक तरीके से तेज तर्रार गुरु की से होगा, वायरल गुरु से होगा आपका। भाई वो तो पार्टी तय करेगी। हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट यहाँ लड़ेगा, मुझे लग रहा है ओझा जी की जमानत जब्त करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकल प्रत्याशी को उतारेगी और लोकल वर्सेस भारी चुनाव होगा। ये कोई IAS की पढ़ाई नहीं कराना यहाँ पे जनता के मुद्दों में बात करनी है। यहाँ जब बरसात होती है, इतना पानी भरता है तो यहाँ उतरना पड़ता है ज़मीन में, यहाँ लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को काम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप पैरासूट में आए और पैरासूट में चले गए। एक 13 साल से पैरासूट में आया था और AB 17 कोठी में रहता था। लोग मिलने के लिए भी 200 रुपये ऑटो खर्च करते थे, 200 जाना 200 आना, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है सिसोदिया जी मिल जाए, और दूसरा पैरासूट भेज दिया। तो ऐसे पैरासूटों को जनता अपनाने वाली नहीं है, जनता उसी को अपनाएगी जो धरातल में काम करता है। तो कह रहे हैं कि हमारा परिवार यहाँ रह रहा है ना सर, हम तो यहाँ के मूल निवासी एक तरीके। कौन सा परिवार रह रहा है? कोई उसके क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर यहाँ रहता है और वो वहाँ पे जबरदस्ती उसके घर में आ जाता है और बोल देता मेरा परिवार है, तो ये जनता नहीं मानती। अगर उसका आपका परिवार होता तो आप यहाँ रहते कई सालों से, पर आप परिवार आपका नहीं था, आपकी कोई रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी में आप यहाँ पे जबरदस्ती उनके गले लग रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। मेरी उनसे भी बात हुई जिनके घर जा रहे हैं, उन्होंने भी कहा सिर्फ अब चुनाव था, इनको हमारा घर ढूंढ के ये आ गए, और जबरदस्ती जब कोई घर में आए तो उसको भगाया नहीं जाता। लेकिन सर एक चीज बताइए कि इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा चेहरा, शिक्षा के क्षेत्र में कह रहे हैं कि हम दिल्ली को और आगे लेके जाना चाहते हैं, और कोई अगर हमसे डिबेट करना चाहता है, अवध ओझा सर एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि कोई शिक्षा पे बात कर ले हमसे, कोई ये स्वास्थ्य पे बात कर ले, और बाकी राजनीति करना हमें नहीं आता है। राजनीति करना नहीं आता तो क्यों आगे राजनीति में? आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगी, वहां आपको नकार दिया। आपने कांग्रेस से टिकट मांगी, वहां आपको नकार दिया। परसों तक केजरीवाल को गाली देने वाला व्यक्ति आज केजरीवाल के पैर छू रहा है, केजरीवाल के गले पड़ रहा है कि मुझे टिकट दो। ये राजनीति की भूख तो है। अगर आप पढ़ाई करा रहे थे तो आप रहते ना उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप है, आप क्यों उतर गए नेतागिरी में? कहीं ना कहीं आपकी मंशा भी नेता बनने की है, और जनता पर आपको नेता बना नहीं रही। जनता बाहरी व्यक्ति को अपनाने वाली नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तो स्टूडेंट का गढ़ है, और स्टूडेंट जो है हमारे साथ है, कोई समस्या हमारे लिए थोड़ी ना यहाँ पे। भाई अगर यूट्यूबर अगर चुनाव जीतने लगे तो मुझे लगता है देश के सारे यूट्यूबर
देश के उच्च पदों में बैठेंगे। सिर्फ ये सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल में उतरने का जमाना भी है। जब आप लोगों से आपका कोई टच ही नहीं है, लोगों से आप मिले नहीं, आप पैरासूट से आए हो और आने के बाद आप तिवारी जी, वर्मा जी, शर्मा जी, उनको सबको अपना रिश्तेदार बता रहे हो, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बड़ी बड़ी तेज है, उसको पता है कि कौन हमारे दुख में आता है, जब पानी भरता है घुटनों तक, कौन हमारे दुख में आता है, कौन हमारे सुख में आता है, जनता जानती है। और जनता ओझा जी का बोझा पैक करके उनको वापस लगता है भेज देगी, बोझा पैक करके भेज देगी। सर लेकिन केजरीवाल साहब लगातार ये कह रहे कि हमारे ऊपर स्याही फिकवाने का काम कौन कर रहा है, हमारे ऊपर जो है अटैक कराने का काम कौन कर रहा है। ये बौखलाए हुए लोग हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहा है। ये तो केजरीवाल का पुराना फंडा है, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। कभी ऑटो वालों से थप्पड़ लगवा देते हैं, कभी किसी से थप्पड़ लगवा देते हैं। ये तो पुरानी स्टाइल है, पर बार बार जनता इमोशनल होने वाली नहीं है। काट के हाडी सिर्फ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता एक दो बार झांसे में इनके जरूर आ चुकी है, पर जनता इस बार झांसे में आने वाली नहीं है। ये लोग एक तो काम नहीं करते, दूसरी बात है धर्म विरोधी लोग हैं, दूसरी तरफ ये सनातन धर्म को गाली देते हैं, तीसरी बात दिल्ली में जितने भी ये मस्जिदें हैं उनके मौलानों को 45 हज़ार रुपये देते और राम मंदिर का विरोध करते हैं। दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हैं। तो जनता जानती है कि कौन है। ताहिर हुसैन को लोग भूले नहीं अभी, जिन्हें दिल्ली में दंगे कराए थे, जो बोतल बम फेंककर जो लोगों को मार रहा था, दिलबर नेकी उत्तराखंड के लाल को जिसने काट के भट्टी में चढ़ा दिया था। तो दिल्ली की जनता जानती है, हिंदू लोग जानते हैं किस तरह से ये लोग करते हैं। चुनाव में ये सब मुद्दा काम आएगा क्या? बिल्कुल आना चाहिए। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। मैं क्यों ना जागरूक करूँ अपने लोगों को। जब ओवैसी हैदराबाद से जागरूक कर सकता है अपने लोगों को, मैं हिंदू रहते हुए दिल्ली में क्यों ना करूँ जागरूक। लेकिन सर सनातनी की बात कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, उनका बेटा बनकर, दिल्ली का बेटा बनकर के मैं उनको तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। भाई तीर्थ यात्रा आपने कराई, तो उसके बाद आपके जो काउंसलर थे उन्होंने दंगे भी तो कराए। और जो आपकी जो नीतियाँ बनी हुई हैं, आप दिल्ली में जो हज हाउस बना रहे हो 100 करोड़ का, तो और उसके बाद आप जो मौलानों को पैसे दे रहे हो, आप मंदिरों में क्यों नहीं देते? मंदिर के पुजारियों को भी पेट है, उनके भी बच्चे हैं, आप दोनों मंदिरों में सैलरी क्यों नहीं देते? साफ धर्म का आप एक तरफ लोगों को लाभ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ के लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हो। आपको लगता है कि बार बार ये लोग हमारे झांसे में आएंगे, पर अब लोग झांसे में आने वाले नहीं है। मैंने फिर कहा, कांट की हांडी इस बार चढ़ेगी नहीं, इस बार केजरीवाल का सुकड़ा साफ होगा। ये भी कह रहे हैं बीजेपी वाले हमारे जो समर्थक लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनका जो है वोट कटवाने का काम कर रहे हैं, वो डर से आ गए हैं एक तरीके से। ये तो एक फ्रेम तैयार कर दिया है। उनको तय है कि उन्हें हारना तय है, तो पहले से हारने के बाद कभी ईवीएम को दोष देना। अब ईवीएम क्या पता दोष ना दें इस बार कहते हैं कि हमारे वोट काट दिए। तो इसलिए पहली पिक्चर उन्होंने बना ली है कि अगर जैसी हार उनकी होगी तो वो कहेंगे कि हमारे वोट काट दिए। रोहिंग्या मुसलमानों के आपने वोट बनाए, आपने बाहर से लोगों आके आप वोट बना रहे हो, एक एड्रेस में आप 20 मुसलमानों के वोट बना रहे हो पर्ची। अगर वो वोट कट रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी का था, इसलिए आपका दर्द है पेट पे। कह रहे हैं असुरक्षित अगर दिल्ली है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके प्रमुख मंत्री हैं, होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अमित शाह की वजह से ये सारा खेल हो रहा है, नहीं तो बड़ी सुरक्षित दिल्ली थी एकदम। भाई नरेश बालियान आम बीजेपी का तो नहीं, आम आदमी पार्टी का है, जो फिरौती मांग रहा है, गैंगस्टर से मिला हुआ है, जो दिल्ली में खुलेआम फिरौती मांग रहा है, तो ये उन्हीं का व्यक्ति जेल गया है ना, हमारा तो नहीं गया जेल। और दूसरी बात, जो चारों तरफ जो शराब की दुकानें खुली आपने युवाओं को बर्बाद करने के लिए, कहीं ना कहीं जहां नशा होता है वहां अपराध बढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं अपराध बढ़ाने का काम तुम्हारी शराब की दुकानों ने करा। अगर आप शराब की दुकानें इतनी नहीं खोलते तो आज के युवा नशे में नहीं होते, तो अपराध कम होते। कहीं ना कहीं अपराध का रिश्ता शराब से होता है, और वो शराब की दुकानें खोलने का श्रेय तुम्हारी सरकार में जाता है। सरकार पे जाता है। आखिरी सवाल ये कि क्या 20 साल के बाद ये वनवास पूरा हो पाएगा? और ये पड़पड़गंज विधानसभा अगर आपको पार्टी मौका देती है, एक अदद विधायकी का अंक वहां तक लेके जा पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर संगठन ने मौका दिया तो हम संगठन भारतीय जनता पार्टी की ताकत से ओझा जी का बोझा पैक कर उनकी जमानत जब्त करके यहाँ से भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के आप अभी रविंद्र नेगी जी सर के विचारों को आपने जाना कि आखिर में ये पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर किस तरीके से यहाँ से जो परिवर्तन की यात्रा अब शुरू होने वाली है वो क्या कुछ बयां करने वाली है। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, पड़पड़गंज, न्यू दिल्ली।